जब 5 दिन से गैस नहीं मिली और बेटा भूखा रोया, रेगिस्तान की बहू ने धूप से पका दिया खाना। 5 दिन हो गए थे। पूरे शहर में एक भी गैस सिलेंडर नहीं था। होटल बंद, दुकानें बंद, चूल्हे ठंडे और घरों में भूख। उस दिन एक बहू छत पर खड़ी थी, हाथ में एक टूटी हुई पुरानी छतरी और कुछ चमकती हुई पन्नी। नीचे गली में पड़ोसी इकट्ठे थे, सब ऊपर देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई सिर हिला रहा था, लेकिन वो बहू रुकी नहीं। वो काम करती रही, चुपचाप, दृढ़ता से। और फिर कुछ देर बाद उस छत पर से एक खुशबू उठी जो 5 दिनों की भूख को जवाब दे रही थी। यह कहानी है रूपा की, रेगिस्तान की बेटी की, जिसने धूप को अपना चूल्हा बना लिया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी रूपा। रेत के टीले, तेज धूप, मिट्टी के घर, जहां पानी मीलों दूर से लाया जाता था, जहां लकड़ी मिलना मुश्किल था, जहां गर्मी इतनी कड़ी होती थी कि तवा बाहर रख दो तो रोटी सिंक जाए। उसी रेगिस्तान ने रूपा को जिंदगी जीना सिखाया था, और उसी धूप ने उसे एक ऐसा राज बताया था जो शहर के लोग सोच भी नहीं सकते थे। बचपन की बात है। रूपा तब बहुत छोटी थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी दादी माँ आंगन में एक पुरानी थाली और शीशे के टुकड़े लेकर बैठी हैं। उन्होंने धूप को एक जगह इकट्ठा किया और उस जगह एक काली पतीली रख दी। छोटी रूपा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। दादी, धूप से खाना बनता है? दादी मुस्कुराई थी। बेटा, रेगिस्तान में जो जिंदा रहता है वो हर चीज का उपयोग करना सीखता है। धूप हमारी दुश्मन नहीं, हमारी शक्ति है। वो बात रूपा के दिल में उतर गई और वहीं बस गई, हमेशा के लिए। समय बीता, रूपा बड़ी हुई और एक दिन उसकी शादी हो गई, दिल्ली के एक घर में अमन के साथ। रूपा खुशी खुशी शहर आ गई, नई जिंदगी की उम्मीदें लेकर। लेकिन यह घर उसके गांव जैसा नहीं था। यहाँ गैस का चूल्हा था, माइक्रोवेव था, फ्रिज था, और थी उसकी सास सरोज देवी। सरोज देवी शहर की पक्की औरत थी, तेज जुबान, घमंडी स्वभाव, और रूपा के हर काम में उन्हें कमी नजर आती थी। एक दिन रूपा रसोई में खाना बना रही थी, राजस्थानी दाल बाटी। तभी सरोज देवी अंदर आईं, नाक सिकोड़ी। ये क्या बना रही हो? ये राजस्थानी खाना यहां मत बनाया करो, अमन को पसंद नहीं। रूपा ने धीरे से कहा, माँ जी, अमन जी ने कल खुद कहा था कि मुझे पता है मेरे बेटे को क्या पसंद है। तुम अपना गांव यहां मत लेकर आओ, ये दिल्ली है। रूपा चुप हो गई, नजरें झुका लीं। यही उसकी रोज की जिंदगी थी। कभी खाने पर तंज, कभी बोली पर, कभी कपड़ों पर, कभी कभी तो बस यूं ही, बिना किसी वजह के। लेकिन रूपा ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे याद था, रेगिस्तान में धूप से लड़ते नहीं, धूप को अपना बना लेते हैं। और इस घर में उसकी एक खुशी थी, उसका बेटा टिंकू, 6 साल का मासूम शैतान। एक दिन टिंकू दौड़ता हुआ आया, माँ माँ, मुझे भूख लगी है। रूपा ने उसे गोद में उठाया, गले से लगाया और मुस्कुराई। यह मुस्कान ही उसकी असली ताकत थी। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह रूपा रसोई में आई, गैस का बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। फिर दबाया, फिर कुछ नहीं। उसने सिलेंडर उठाया, एकदम हल्का। गैस खत्म हो गई थी। माँ जी, गैस खत्म हो गई, नया सिलेंडर मंगवाना होगा। सरोज देवी ने आराम से कहा, अरे अमन को बोलो, अभी ले आएगा। अमन गया, एजेंसी का फोन किया, बाहर भागा। एक दुकान बंद, दूसरी बंद, तीसरी बंद। 1 घंटे बाद खाली हाथ वापस आया, मां, पूरे शहर में हड़ताल है, गैस डिलीवरी बंद है, एजेंसी वाले कह रहे हैं पता नहीं कितने दिन चलेगी। क्या? तो खाना कैसे बनेगा? आज होटल से मंगवा लेते हैं। पहला दिन होटल का खाना, दूसरा दिन ब्रेड और बिस्कुट, तीसरे दिन होटल भी बंद, चौथा दिन घर में सन्नाटा, और 5वें दिन की सुबह टिंकू ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो रूपा के पास आया, उसकी आंखें भारी थीं, आवाज कमजोर, मां, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाना है? रूपा की आंखें भर आईं। उसने बेटे को सीने से लगाया, उसके बाल सहलाए। बस थोड़ी देर बेटा, मां बनाती है। वो रसोई में आई, ठंडे चूल्हे को देखा, खाली सिलेंडर को देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा। बाहर दोपहर की धूप थी, तेज, सुनहरी, चमकती हुई, और उसी धूप ने उसके चेहरे को छुआ। एक पल के लिए रूपा रुकी, आंखें बंद हुईं और दादी की आवाज गूंजी, बेटा, धूप हमारी दुश्मन नहीं, हमारी शक्ति है।
रूपा की आंखें खुली। उनमें एक चमक थी, वो चमक जो तब आती है जब इंसान को रास्ता दिख जाता है। रूपा सीधे स्टोर रूम में गई, पुरानी टूटी छतरी निकाली, एल्यूमिनियम फॉयल के रोल निकाले, एक पुरानी काली पतीली। तभी सरोज देवी आ गईं। यह सब क्या है? टूटी छतरी लेकर क्यों बैठी हो? रूपा ने शांत आवाज में कहा, मां जी, मैं सौर चूल्हा बनाने वाली हूं, इससे खाना बन जाएगा। एक पल के लिए सरोज देवी रुकी और फिर जोर से हंसी। क्या? सौर चूल्हा? टूटी छतरी से? अरे अमन, आओ यहां, सुनो तुम्हारी बीवी क्या कह रही है। अमन आया। सरोज देवी हंसते हुए बोली, यह कह रही है कि टूटी छतरी और पन्नी से खाना बनाएगी। धूप से, राजस्थान से जादू भी सीख कर आई क्या? अमन ने रूपा की तरफ देखा। रूपा, यह कैसे होगा? रूपा ने हिचकिचाते हुए कहा, जी, हमारे गांव में यह होता था। दादी मां बनाती थी। छतरी के अंदर एल्यूमिनियम फॉयल लगाओ, वो धूप को एक जगह इकट्ठा करती है। बीच में काली पतीली रखो, खाना पक जाता है। सरोज देवी की हंसी रुकी। तेज आवाज में बोली, बस, बहुत हो गया, ये शहर है, यहां इस तरह के गंवार तरीके नहीं चलते। क्या सोचेंगे पड़ोसी? छत पर छतरी लेकर खड़ी हो जाएगी, लोग पागल समझेंगे। मां जी, टिंकू ने सुबह से। टिंकू को बिस्कुट दे दो, ये छतरी वापस रखो, गैस आएगी तो खाना बनेगा। सरोज देवी पैर पटकती हुई चली गई। रूपा वहीं खड़ी रह गई, हाथों में टूटी छतरी, आंखों में आंसू। तभी अंदर से एक आवाज आई, कमजोर, मासूम। मां, बहुत भूख लगी है। रूपा की आंखें सख्त हो गईं, उसके जबड़े भिंच गए। उसने छतरी को कसकर पकड़ा और मन ही मन बोली, मेरे बेटे को भूखा नहीं सोने दूंगी, चाहे कुछ भी हो। दोपहर हुई। सरोज देवी अपने कमरे में आराम कर रही थी और रूपा चुपके से छत पर पहुंच गई। सामान लेकर उसने काम शुरू किया। पहले छतरी को उल्टा खोला, फिर एल्यूमिनियम फॉयल को एक एक पंखुड़ी पर ध्यान से चिपकाने लगी। चमकदार तरफ बाहर की ओर, धूप उस फॉयल से टकराती और सीधे एक बिंदु पर आ जाती। रूपा जानती थी, काला रंग गर्मी सबसे ज्यादा सोखता है, इसीलिए पतीली काली थी। उसने उस पतीली को ठीक उसी बिंदु पर रखा जहां धूप इकट्ठी हो रही थी। उसमें थोड़ा पानी डाला और इंतजार करने लगी। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और फिर पतीली के किनारों पर छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे। 10 मिनट बाद पानी उबल रहा था। रूपा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार खुशी से। उसने धीरे से कहा, हाँ, काम कर रहा है। उसने दाल डाली, चावल चढ़ाए और आसमान की तरफ देखा। शुक्रिया दादी। लेकिन नसीब को कुछ और मंजूर था। नीचे से एक पड़ोसन की आवाज आई, अरे रूपा बहू, छत पर क्या कर रही हो? ये छतरी क्यों लगाई है? शोर सुनकर सरोज देवी की नींद खुल गई। वो खिड़की से झांकी, फिर सीधे छत पर आ गईं। देखते ही भड़क उठी, मैंने मना किया था ना, ये क्या तमाशा लगाया है छत पर? उतारो ये सब अभी। मां जी, देखिए, इस पानी उबल रहा है। सरोज देवी ने पतीली की तरफ देखा। सच में उबल रही थी। एक पल के लिए वो रुकी, लेकिन घमंड ने फिर जगह ले ली। अरे, एक बार पानी उबल गया तो क्या, खाना थोड़े बन जाएगा इससे, हटाओ ये सब। वो छतरी पकड़ने लगी और तभी रूपा ने कुछ किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो आगे आई, सास के सामने खड़ी हो गई, आंखें मिलाईं और धीरे से लेकिन बिल्कुल स्पष्ट बोली, मां जी। सरोज देवी रुक गई। रूपा की आवाज में कुछ था, कोई विनती नहीं, कोई डर नहीं, बस एक मां का हौसला। टिंकू ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। एक पल की चुप्पी। मैं अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती, आप रोकिए मत मुझे। दोनों की आंखें मिली, लंबी, गहरी, चुप्पी भरी। सरोज देवी के हाथ छतरी पर थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। बिना कुछ कहे वो नीचे चली गई और रूपा काम में लग गई। 1 घंटे बाद दाल तैयार थी, चावल पके थे। पतीली उठाई तो भाप उठी और उस भाप के साथ उठी एक खुशबू। वो खुशबू जो 5 दिनों की भूख का जवाब थी। नीचे से टिंकू दौड़ता हुआ ऊपर आया, माँ, माँ, खाना बना। सच में? रूपा ने उसे गोद में उठाया, माथे पर एक चुंबन दिया और बोली, हाँ बेटा, बन गया। आज धूप ने खाना पकाया। टिंकू ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, फिर हंसते हुए बोला, धूप दोस्त है हमारी। रूपा की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। हाँ बेटा, धूप दोस्त है। उस दिन शाम तक पूरा मोहल्ला जमा था।
खाने की खुशबू ने सबको खींच लिया था। पड़ोसन शांति काकी आई। बहू, ये सच में काम कर रहा है? टूटी छतरी और पन्नी से? हाँ काकी, दाल पकी है, चावल बने हैं। ये तो जादू है। जादू नहीं काकी, विज्ञान है। पुराना विज्ञान, जो हमारे बुजुर्गों को पता था। मीना ने हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? मेरी दादी माँ बनाती थीं। राजस्थान में जब लकड़ी नहीं मिलती थी तो धूप ही चूल्हा थी। फिर शांति काकी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू, हमारे घर में भी 5 दिनों से चूल्हा नहीं जला। क्या हमारे लिए भी बना दोगी ये सौर चूल्हा? रूपा ने बिना एक पल सोचे कहा, काकी, बनाने की जरूरत नहीं, बनवाने की है। आइए मैं आपको सिखाती हूं। और फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला। रूपा एक एक घर गई। किसी के पास पुरानी छतरी थी, किसी के पास गत्ते का डिब्बा और फॉइल, किसी के पास पुरानी थाली। जो मिला उससे सौर चूल्हा बना। देखते ही देखते उस मोहल्ले की हर छत पर अजीब अजीब से चूल्हे खड़े हो गए। कोई छतरी से बना, कोई थाली से, कोई डिब्बे से, लेकिन हर छत से धुआं नहीं, खुशबू उठ रही थी। नीचे एक खिड़की थी। उस खिड़की से सरोज देवी यह सब देख रही थी। हर छत पर रोशनी थी, हर घर में खाना बन रहा था, और बीच में एक रूपा थी जो थकी हुई थी, भीगी हुई थी पसीने से, लेकिन हर किसी को सिखा रही थी। तभी पड़ोसन मीना नीचे आई, सरोज देवी के पास। सरोज जी, आपकी बहू ने कमाल कर दिया, पूरे मोहल्ले में खाना बन गया। सरोज देवी कुछ नहीं बोली। और यह कोई नई तकनीक नहीं, हमारी माटी का पुराना ज्ञान है। आपकी बहू ने हम सबको याद दिलाया। सरोज देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने खिड़की से रूपा को देखा, वो बहू जिसे उन्होंने गंवार कहा था, जिसके तरीकों पर हंसी थी। वो उस शाम पूरी गली का सहारा बनी थी। शाम को रूपा नीचे आई, थकी हुई, बाल बिखरे, हाथ सने, लेकिन चेहरे पर एक गहरा सुकून। रसोई में सरोज देवी खड़ी थीं, पीठ रूपा की तरफ। रूपा ने देखा, रुकी, लंबी चुप्पी। फिर सरोज देवी ने धीरे से, बिना पलटे, कहा, खाना ठंडा हो रहा है, बैठो। रूपा धीरे से बैठ गई। टिंकू खाना खा रहा था, खुशी से, तसल्ली से। कुछ देर चुप्पी रही, फिर सरोज देवी पलटी। उनकी आंखें लाल थीं। मैंने गलत किया बहू। रूपा ने ऊपर देखा। तुम्हें गंवार कहाँ, तुम्हारे ज्ञान का मजाक उड़ाया। आवाज कांप रही थी। और तुमने पूरे मोहल्ले को खाना खिलाया। रूपा उठी, धीरे धीरे सास के पास गई और बोली, माँ जी, दादी कहती थीं, रेगिस्तान में पानी बाहर नहीं दिखता, लेकिन जड़ें उसे पीती हैं। मैं इस घर की जड़ हूं। आप मेरा पेड़ हैं। जड़ और पेड़ लड़ें तो दोनों सूख जाते हैं। सरोज देवी की आंखों से आंसू बह गए। माफ कर दे बहू, बहुत देर से समझी। वो रूपा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, और तभी टिंकू दौड़ा, बीच में घुस गया। दादी, माँ, मुझे भी हक दो। तीनों एक साथ हंसे। अमन दूर से देख रहा था, उसकी भी आंखें भीगी थीं। अगले दिन सुबह रूपा छत पर जाने लगी तो वहां पहले से कोई था। सरोज देवी एल्यूमिनियम फॉयल हाथ में लेकर छतरी को देख रही थी, सोच रही थी कहां से शुरू करें। रूपा को देखकर झेंप कर बोली, अरे, मैं बस देख रही थी कि कैसे लगाते हैं। सोचा मुझे भी सीखना चाहिए। रूपा हंसी। वो पास आई और सास के हाथ में फॉयल पकड़ाते हुए बोली, आइए माँ जी, साथ बनाते हैं। उस सुबह उस छत पर सिर्फ सौर चूल्हा नहीं बना, एक रिश्ता बना, एक समझ बनी। दोस्तों, हम जितना आधुनिक होते जाते हैं, उतना ही अपनी जड़ों से दूर होते जाते हैं। हम सोचते हैं कि पुराने तरीके बेकार हो गए, कि गांव का ज्ञान गंवारपन है। लेकिन जब असली संकट आया, तब न महंगी रसोई काम आई, न स्मार्टफोन, न इंटरनेट। काम आई एक टूटी छतरी और एक पुराना राज जो दादी माँ ने सिखाया था। सौर ऊर्जा से खाना पकाना कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। पुराना विज्ञान, जो हमारे बुजुर्गों को पता था और जो हम भूल गए। इसीलिए आधुनिक बनो, जरूर बनो, लेकिन अपनी जड़ों की भाषा मत भूलो, क्योंकि जब सब कुछ बंद हो जाता है, तब वही जड़ें तुम्हें थामती हैं। और रही बात उन लोगों की जो तुम्हें गंवार कहें, बस मुस्कुराओ, क्योंकि असली हुनर को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, बस वक़्त चाहिए, और वक़्त हमेशा सच का साथ देता है। दोस्तों, अगर रूपा की यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए
क्या आपके घर में भी किसी बुजुर्ग ने ऐसा कोई पुराना हुनर सिखाया है जो आज भी आपके काम आता है? और अगर ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखनी हो तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।